मुनाफिकत की इंतहा। फजलुर रहमान और उनकी जमात का दोहरा चेहरा। हर चीज की एक हद होती है और मुनाफिकत की हद भी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने इस सियासी मुनाफिकत को जिस सतह तक पहुंचाया है, शायद पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल न मिले। आईनी बेंच की तश्कील, एक मंसूबाबंद फरेब। चंद माह कबल जब आईनी बेंच बनाने की बात चली तो यही फजलुर रहमान थे जो इसके सख्त मुखालिफ दिखाई दिए। ये बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि हम आईनी अदालत बनने नहीं देंगे और हम इस तरमीम के खिलाफ वोट देंगे। लेकिन फिर कमाल चालाकी से एक अंदरूनी माहिदा किया गया जिसमें मखसूस निशस्तों और दीगर मफादात का लालच दिया गया। इसके बाद उन्हीं साहब ने मीडिया पर आकर कहा कि हम आईनी बेंच के लिए तैयार हैं क्योंकि ये सिर्फ आईनी मामलात को देखेगा। सवाल ये है कि जब आप एक ऐसी अदालत के खिलाफ थे जो आईनी नवीयत की हो, तो फिर आईनी बेंच की हमायत कैसे की? हकीकत यह है कि आईनी अदालत को एक और नाम देकर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात छीन लिए गए और रियासती मशीनरी के मंजूर नज़र रिटायर्ड जजेस के हाथ में आली तरीन आईनी फैसले दे दिए गए। ये खुली हकीकत है कि आज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का किरदार तकरीबन खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस का नाम अवाम की जबान पर नहीं, न ही उस अदालत के फैसलों की कोई हैसियत बाकी रही। फैसले हो रहे हैं तो इस आईनी बेंच के जरिए, जिसे चंद मखसूस अफराद ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और इस तमाम निज़ाम की बुनियाद रखने वालों में मौलाना फजलुर रहमान का वोट और किरदार शामिल है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, बलोचिस्तान के साथ संगीन धोखा। बलोचिस्तान असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को पास कराना बजात खुद एक बदतरीन मिसाल है कि किस तरह जंगली बादशाहों के इशारे पर अवामी नुमाइंदे अवाम के नहीं, बादशाहों के मफादात के लिए वोट डालते हैं। पहले हुक्म आया, फिर MPs ने खामोशी से बल पास कर दिया। बाद में मौलाना की जमात ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नया ड्रामा किया। हम तो समझे ये तनख्वाह बढ़ाने का बल है, इसलिए वोट दे दिया। गविया ये बच्चे हैं जो असम्बली में बैठे हैं। क्या 1,40,00,000 इंसानों के फैसले इतने गैर संजीदा तरीके से किए जाएंगे? फिर कल एक रुकन की मौतली का ड्रामा किया गया और आज इस एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान, क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये कौम भूल जाने वाली है। 2 दिन शोर होगा, फिर सब खामोश। अदालत भी शायद फैसला करे या न करे, लेकिन मीडिया पर तासिर दे दिया जाएगा कि हम बहुत जमहूरी और आवाम दोस्त हैं। गरीबों के मजहबी जज्बात का इस्तेसाल। फजलुर रहमान और उनके साथी कई दहाइयों से बलूचिस्तान के गरीब मुदर्रिसों में पढ़ने वाले बच्चों को अपने पगड़ी, दाढ़ी और नाराबाजी के जरिए बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनके वालिदीन मेहनत मजदूरी करते हैं और मजहब के नाम पर उनके जज्बात को इस्तेमाल करके सियासी एजेंडे को तक़वियत दी जाती है। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ गरीब ही नहीं, बल्कि वो ठीकदार, ब्यूरोक्रेट्स और करोड़ों के करपट कारोबारी अफराद भी उनके साथ होते हैं, क्योंकि इस मजहबी सियासत के पर्दे में हर तरह का कारोबार आसानी से चलता है। मजहब, रियासत और अवाम, तीनों का मजाक। फजलुर रहमान की क़ियादत में एक सियासी कारोबार चलाया जा रहा है जहां मजहब का लबादा ओढ़कर इक़्तिदार, पैसा और ऐश व इशरत की राह हमवार की जाती है। आईन को मोम की नाक बना दिया गया है, अवाम को शूर से दूर रखा गया है और हर फैसला सिर्फ ताकतूर तबके के मफाद में लिया जा रहा है। ये वक्त है कि बलूचिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के शहरी आंखें खोलें, मजहब और सियासत के इस खतरनाक इम्तिजाज से होशियार रहें, वरना आइंदा नस्लों को सिर्फ माजी की कब्रें और झूठे वादे ही विरासत में मिलेंगे।